ये क्लास 12 फिजिक्स की क्लास है। इसमें जो दूसरा लेसन है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ये लेसन जो है समाप्त हो गया है। इसमें न्यूमेरिकल नहीं देखे थे, आज हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल क्या है, किस प्रकार से कैसे लगाए जाएंगे और एग्जाम में कौन कौन से बार बार पूछे जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि 10⁻⁷ कूलाम का एक बिंदु आवेश 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यदि आवेश केंद्र पर नहीं है तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। यानी हमारा कोई दिया गया है, जैसे सबसे पहले क्या दिया, क्यू दिया गया है, कूलाम दिया है ना, 10⁻⁷ कूलाम, ये आवेश हो गया। और आगे दिया 1 मीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर स्थित है। घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। घन का जो वैद्युत फ्लक्स होता है φE आपको निकालना है। क्यों φE तो निकालना है। आप जानते हैं वैद्युत फ्लक्स φE बराबर होता है Q/ε0। क्या होता है? हाँ, φE बराबर Q/ε0। अब Q की वैल्यू दे रखा है 10⁻⁷ और ε0 जो है, ε0 की जो वैल्यू होती है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 की वैल्यू है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। 0 की वैल्यू इतना होता है, इस पे यहीं पे रख दो। तो ये 8.85 गुणे 10⁻⁻12, इसको जरा सॉल्व करो। क्वेश्चन ये करना है, पहले इसको ऊपर ले जाओ। तो ये 10⁻⁷ है, ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा ये, और नीचे है 8.85। ठीक, ये ऊपर आपका आ जाएगा 10⁻⁷ 5 12 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 कर लो इसको 8.85। इसको आप लिख सकते हो 10 की घात 1 2 3 4 5, इतना लिख सकते हो। 8.85 है, दशमलव लगा के 2 अंक और बढ़ा लो, तो ये हो जाएगा, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 बटे 885, इतने से भाग दे दो। तो ये आपका आ जाएगा 1,299.6। तो ये बन जाएगा 1.12 गुणे 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम में आया कि नहीं? ये φE की वैल्यू समझ में आओ कि नहीं? सबसे पहले आप जानते हैं जो आपका φE बराबर होता है Q/ε0 होता है। अब Q दे रखा है 10⁻⁷ कूलाम, ε0 की वैल्यू रट डालो, 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी पे रख दीजिए, रखोगे, रखने के बाद सॉल्व करोगे आराम से, और आराम से सॉल्व करोगे, इतना आए, दशमलव इधर लगा देंगे। मान लो एग्जाम में तुम्हारा दिमाग ना है पूरा इस ये तरह लिख के चला आयो, तो लेकिन मात्रक लिख दो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये φE की वैल्यू होती है। मात्रक सबका याद रखो, नहीं याद रखोगे तब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको जो है, अगर ये हमें लिख पा नहीं, ऐसे लिख करके न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो है लिख के चले आना, आपको हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो अगला क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व रो इक्वल 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। चालक से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। और दिए दे रखा है ε0 बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। समझ में आ गया इतना? अब इसको देखिए लगाना क्या है, क्या क्या दे रखा है, पहले इसको देख लो। आपको जो घनत्व दे रखा है, पृष्ठीय घनत्व रो की वैल्यू दिया है 80 माइक्रो कूलाम, तो माइक्रो कूलाम को आप चेंज करेंगे 80 माइक्रो
कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दे रखा है। माइक्रो हटाओगे तो देखो आप जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर 1 माइक्रो कूलाम की जो वैल्यू होती है, यानी 1 माइक्रो कूलाम की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलाम होता है, -6 कूलाम होता है। तो ये आ जाएगा 80 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, समझ में आया कि नहीं? यस सर। भाई 1 कूलाम की जो वैल्यू है वो होता 1 कूलाम की वैल्यू 10⁻⁻6 होता है। तो 10⁻⁻6 तो 80 दे रखा है, 80 × 10⁻⁻6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब साइलेंट जीरो आपको दे ही रखा है। अब साइलेंट जीरो बराबर 8.85 और गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। आप जानते हैं फाई ई बराबर होता है Q/ε0। अब चूंकि कह रहा है कि एक समान रूप से आवेशित 2 मीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक, बात हो रही गोलीय चालक, तो गोले, अगर गोले की बात करोगे तो गोले में जो होता है 4πr²। अब चूंकि घनत्व भी है तो ये सिग्मा भी हो जाएगा और ये हो जाएगा साइलेंट जीरो। अरे गोले की त्रिज्या क्या, उसका क्षेत्रफल अगर देखोगे तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr² ही तो होता है, क्षेत्रफल तो होता है इसका। तो ये 4πr² ये हो जाएगा, क्योंकि घनत्व दिखा रहा है ना, क्षेत्रफल निकालोगे तभी घनत्व होगा। तो ये आगे जो है रो लगा दिया। अब इस पे आप रख दीजिए सारी वैल्यू। 4 की वैल्यू आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू क्या होता है 3.14 होता है, और आर त्रिज्या दे ही रखा है, कितना 2 मीटर दे रखा है, गुणे और आर की वैल्यू, भाई ये आवेशित 2 मीटर त्रिज्या यानी आर की वैल्यू 2 है, 2 को वर्ग कर दो, r² है ना, और सिग्मा की वैल्यू आपका है 80 × 10⁻⁻6 और बस इतने तो है, क्या और कुछ है? अब अपान, अब साइलेंट जीरो की वैल्यू आपका है 8.85 × 10⁻⁻12, बस इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे भाई? 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, और 4 चौक 16 इकट्ठा कर लो, और उसके बाद 3.14 है ही है, और इधर भी कुछ दे रखा है, दशमलव हटा दो, ये आ जाएगा इतना, और गुणे 80 एक है ही है, और पावर जो है कितना है 10⁻⁻6 है, इसको ऐसे रहने दो। अब बेटा ये 885 हो गया, और गुणे 10⁻⁻12 जो नीचे था ऊपर ले गए तो +12 हो गया, क्यों? ये तो बनेगा। अरे 2 दूनी 4, 4 चौक 16 ही होएगा, अरे दशमलव हटा दे कितना आएगा 80 80 न होएगा, आई पावर 6 रखे रहे, 6 रहा नीचे से ऊपर लेके चला गया, आई इतना हो गया। अब जरा इसको और सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करो, अरे काट दो इसको, 5 से काट दो, 5 से काटोगे 5 × 9 5, 5 36 और 5 × 9 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 35 फिर 3 बचे, 5 7 कितना है जी, और कटे वाला है 16 चौको 64 है, हासिल आवा 6, 16 कम 16, 16 में 6 जोड़ो कितना है जी 22, हासिल आवा 2, 16 3 48, 48 में है 2 और जोड़ो तो 50, इतना आएगा, गुणे 16 और गुणे 10 घाते कितना बचा है 6 दूनी 12, 6 बचा, अब बटे 177, फिर 16 से हमें गुणा करा दो, फिर 16 से गुणा करा के कितना भाग दे दो 153.5, 453.5 गुणे 10⁻6, इतना आ गया। अरे और आगे ले चलो इनको, अरे दशमलव चाहो मेंटेन कर लो, ना चाहो रह दो, ऐसे अगर ऐसा चाहो ऐसा लिख दो, और ऐसे दशमलव से आगे ले आओ, 4.535 लिखे है, और चाहे 5 3 की जगह 5 4 गुणे 10⁻, अरे इधर हम लोग 2 अंक और बढ़ दिए, 6 2 8, एक मात्रा का होता है, अरे न्यूटन मीटर स्क्वायर बार बार लिखो याद हो जाए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। फाई ई बराबर 4.54 गुणे 10⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसको बार बार लिखो याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जो जो दे रखा है दे रखिए, माइक्रो कूलम दे रखा था उसको कूलम में चेंज कर लिया गया,
कूलाम की वैल्यू होती है 10 की घात -6, उसको उसे में मल्टीप्लाई करा दोगे, एप्सिलॉन 0 वैल्यू दे रखा है, और जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे उसका तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r चूंकि त्रिज्या दे रखा है, पाई वैल्यू पता है 4 का है ये है, और r का वैल्यू दे रखा था, r का वर्ग कर देना, और घनत्व दे रखा था, घनत्व से गुणा करा देना। आराम से जो है इसको रखोगे वैल्यू, आराम से प्यार से सॉल्व करते हुए आओगे, लास्ट में आंसर मिल जाएगा। ठीक, बस हटाए ना, आराम से गुणा भाग की हो बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कोई समतल पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 0.5 वर्ग मीटर है, में 5 × 10⁻³ न्यूटन प्रति मीटर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाता है कि इस पर खींचा गया अविलंब क्षेत्र के साथ क्रमशः 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक दशा में समतल से गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, यानी हर एक एंगल से आपको फ्लक्स निकालना है कि कितना फ्लक्स जो है गुजर रहा है। तो आप जानते हैं इसमें दे क्या रखा है, आपको तीव्रता ई दे रखा है, तीव्रता दे रखा है ना, है 5 × 10⁻³ हाँ न्यूटन, 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये तीव्रता दे रखा है। और डीए क्षेत्रफल जो दे रखा है 0.5 दे रखा है, वर्ग मीटर दे रखा है। सबसे पहले हम थीटा बराबर जो है 30 डिग्री लेते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेंगे। तो आप जानते हैं डी फाई ई बराबर ई डी ए cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इतना समझ लो, आप जानते हैं ई डी ए cos थीटा, इतना तो होता है, इस पर रख लो। ई का मान है 5 × 10⁻³ और डीए का मान है 0.5, और थीटा cos cos 30 की वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक, चलो इसको जरा सॉल्व करते हैं। अरे 5 से 5 में गुणा कराओगे 5 25, 2.5 आए जी, गुणे 10⁻³ हो जाएगा। अब cos 30 का वैल्यू कितना हो, √3/2 होता है, √3/2। हाँ, और एक का वैल्यू जो है 2.5 गुणे √3 का वैल्यू कितना होता है 1.7321 गुणे 10⁻³ अब पूरे 1/2 एंगल जो गुणा करा 2 से भाग दे दो, 65 आएगा। यस सर, 2165 गुणे 10⁻³ आए आंसर कितना है मौके पर। यस सर, मौके पर कितना आए जे, आज कितना आए जे देखा ई दशमलव इधर कर लो भाई, हम 3 है ये पावर, ये 3 इधर ले हुए तो आए जे, तो ये आपका आ जाएगा का डी फाई ई बराबर, ये दशमलव उठा के इधर लाएंगे तो 2165 न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम आंसर है जी। समझ में आओ कि नहीं। जरा दूसरा देख लो, इसी में पहला स्टेप था, ठीक है। दूसरा अगर हम डी फाई ई बराबर ई डी ए, अब की बार cos 60 लेंगे, cos 60 लेंगे तो ई की वैल्यू उतना है, कितना है 5 गुणे 10⁻³ गुणे और डी ए की वैल्यू 0.5 और गुणे अब cos 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक, इसको जरा फिर ले आओ अपनी जगह पे, 50 25 2.5 है जे गुणे 10⁻³ हो जे बटे 2 आए जे, कहता तो आए। यस सर, और 2 से भाग दे दो, 2 का नाम 2 हैगा, दशमलव हटाओगो यहाँ लोगो, 2 दूनी 4 एक बचे, 2 पंचे 10 गुणे 10⁻³ है। डी फाई ई बराबर ये आ जाएगा 1250 न्यूटन प्रति कूलाम। कितना समझ में आ गया। यस सर, एक आंसर ही मिल गया और दूसरा आंसर ए मिल गया, एक आंसर यहाँ मिला। ठीक, यस सर। और तीसरा है डी फाई ई बराबर ई डी ए, कॉस कितना है 90
इसका क्या करना है 90 है। ई का वैल्यू आपको पता है 5 गुणे 10 की घाते 3 और 0.5 काश 90 का मान कितना 0 होता है। काश 90 का मान 0 होता है। ठीक है तो ऐसा करो क्या आएगा 0 सब आएगा 0। सबसे पहले ई की वैल्यू 5 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन प्रति कूलम और डी की वैल्यू 0.5 वर्ग मीटर दे रखा है और थीटा बराबर पहले 30 डिग्री लेंगे। फिर आप जानते हैं डी फाई ई बराबर ए डी ए cos थीटा और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री जब रखोगे सबकी वैल्यू रख देंगे। ई की वैल्यू 5 गुणे 10 घाते 3 है और हमारा डी ए की वैल्यू है 0.5 और cos 30 की वैल्यू हम रख देंगे √3/2। सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमारा डी फाई ई आ जाएगा 21.65 न्यूटन प्रति कूलम। अब हम cos की वैल्यू जो है थीटा की वैल्यू जो है 60 डिग्री रखेंगे। 60 डिग्री रखेंगे तो इसका वैल्यू होता है 1/2 उसको रख के सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी फाई ई बराबर 1250 न्यूटन प्रति कूलम। और जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है इसलिए सब हो जाएगा 0। तो ये इसकी कंडीशन है।